वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स की। काफ़ी डाउट छात्रों के आ रहे हैं कट ऑफ को लेकर, ओएमआर में छेड़छाड़ को लेकर। इस समय काफ़ी मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस पर बात करेंगे कि कितने नंबर पर आप सेफ़ हैं और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की नोटिस आई है उसको लेकर जो डाउट है उस पर बात करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया और बताया कि जिन छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन करते समय डॉक्यूमेंट्स अपने गलत अपलोड कर दिए थे, 21 से लेकर 25 सितंबर तक आप अपने सही डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। डीवी से पहले ये आखिरी मौका है, इसके बाद आपकी डीवी होगी और जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग डीवी कराई जाएगी। तो एक आखिरी मौका है, 100 KB के अंदर का PDF बनाकर आपको अपलोड करना है। जब 21 सितंबर को ये अपलोड होना शुरू होगा तो मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा कि कैसे कैसे आपको करना है, ताकि आपको कोई डाउट ना हो और अब कोई गलती ना हो, क्योंकि ये अंतिम मौका बीपीएससी ने दिया है। यहाँ पर गजटेड ऑफिसर से अटेस्ट करने की जो बात है, जो लिखा गया था, इसको लेकर डाउट आ रहा था छात्रों को कि क्या सबको अटेस्ट करवाना है। तो सबको नहीं करवाना है। जिनको इस बार करेक्शन करना है सिर्फ उनको ये गजटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाना है। उनका सभी डिटेल पोर्टल पर लिखना है। तो अलग से एक ऑप्शन यदि पोर्टल पर आता है तो उसमें आपको सारी जानकारी लिखनी होगी कि आपने किस राजपत्रित अधिकारी से वेरिफिकेशन कराया है, उनका नाम क्या है, पद नाम, किस जगह पर वो नियुक्त हैं और संपर्क संख्या, पोर्टल वगैरह। तो ये जब आएगा तो ही चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि अलग से कोई ऑप्शन आता है पोर्टल पर लिखने का या फिर अपने डॉक्यूमेंट में ही साइड में सारी डिटेल्स लिखनी है। ये मैं आपको 21 तारीख को बताऊंगा। या फिर कोई जानकारी अगर बीपीएससी देता है इस संबंध में और क्लैरिफिकेशन आता है तो मैं आपको तुरंत ही अपडेट कर दूंगा। फिलहाल आप लोग परेशान ना हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको दोबारा से अपलोड करना है। और जिन छात्रों के डॉक्यूमेंट सब सही हैं उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वैसे रहने दीजिए। सेल्फ अटेस्ट से आपका काम हो जाएगा, उसी से आपकी डीवी होगी, वही जमा हो जाएगा। तो आपको और कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे ज़्यादा जो बवाल मचा हुआ है वो अतुल प्रसाद के कुछ ट्वीट से बचा हुआ है। हालांकि अतुल प्रसाद जी बीपीएससी के चेयरमैन साहब छात्रों के हित के लिए हर वो कोशिश करते हैं जो वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिविटी फैल गई है। इस पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर उन्होंने बताया कि 9 to 12 की डीवी समाप्त हो गई, लेकिन रिजल्ट में इनके भी डिले होगा। पहले बताया गया था कि 18 से 20 सितंबर के बीच में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक का रिजल्ट आ जाएगा, 22 से 25 के बीच में प्राइमरी का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद डीवी होगी। ये काफ़ी बड़ा फैसला था, अच्छा फैसला था, क्योंकि रिजल्ट में जितना डिले होता है कहीं ना कहीं धांधली के चांसेस बढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीपीएससी में धांधली हो जाएगा, कहीं पर भी, चाहे बीपीएससी हो या कोई भी आयोग हो, जितना डिले होता है, ये जो बीच में शिक्षा माफिया वगैरह होते हैं ये कोशिश करते हैं कि कुछ इसमें धांधली किया जाए और छात्रों से एक मोटा रकम ऐंठा जाए। तो पहले खबर थी 25 तक रिजल्ट आ जाएगा, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक का भी, प्राइमरी का भी। फिर ये खबर आई कि 28-29 तक सितंबर में रिजल्ट आएगा, चूँकि 28 को सीटेट का रिजल्ट आने जा रहा है तो अपेयरिंग वाले छात्रों का रिजल्ट आ जाए तो बेहतर है। हमने कहा ठीक है, छात्रों ने कहा ठीक है, चलिए 25 से 28 कितना दिन है। लेकिन जब ये ट्वीट आया कि अब आपका रिजल्ट मिड अक्टूबर में आएगा, यानी सीधे सीधे 15-20 दिन रिजल्ट में डिले हो गया। अब ये डिले क्यों किया गया, खुद चेयरमैन साहब ने ट्वीट किया है और कहा कि सीटेट के रिज़ल्ट में डिले हुआ, इसकी वजह से हम अपने रिज़ल्ट को डिले कर रहे हैं। हालांकि 28 को रिज़ल्ट आने जा रहा है सीटेट का, तो 29-30 को रिज़ल्ट बीपीएससी अपना दे सकता था। और इस सीटेट की रिज़ल्ट की वजह से माध्यमिक, उच्च माध्यमिक का तो कोई मतलब है नहीं, वहाँ पर स्टेट है, उनका रिज़ल्ट पहले जारी हो सकता था, उसको भी डिले किया जा रहा है। तो एक सीटेट का कारण बताया गया कि रिज़ल्ट में डिले हुआ। इसके अलावा सेवरल मिस्टेक छात्रों ने कमिट कर दिया है, इसकी वजह से रिजल्ट में डिले हो रहा है। जैसे कि ओएमआर में छात्रों ने गलत रोल नंबर भर दिया, रॉन्ग सीरीज भर दिया, रॉन्ग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भर दिया। देखिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो टीजीटी पीजीटी में ही होता है, यानी कि इनका भी रिजल्ट में डिले होगा। प्राइमरी में तो कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता नहीं है। तो ये सारी गलतियाँ हुई हैं और इसकी वजह से रिजल्ट में डिले हो रहा है। तो यहाँ पर छात्रों को डाउट है कि जब ओएमआर में गलती हो गई रोल नंबर में, तो उनका रिजल्ट रोका जाए, उनको बाहर किया जाए। हर जगह तो यही होता है। यूपी टेट में एक छोटी सी गलती हो गई, रिजल्ट नहीं आता है, चाहे आपके 150 में 140 नंबर ही क्यों ना हो। और काफ़ी छात्र ये कह रहे हैं कि ओएमआर में करेक्शन की बात चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि जिनके रोल नंबर में गलती है उसमें करेक्शन करके उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। ओएमआर में जब करेक्शन होगा तो धांधली के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। अब कोई बीपीएससी ये धांधली नहीं करवाना चाहेगा, ना ही चेयरमैन साहब। ये तो चाह रहे हैं कि भर्ती सही तरीके से हो, लेकिन जो बीच में
शिक्षा माफिया हैं उनसे बचने की ज़रूरत है। हालांकि इस ट्वीट में तो कहीं पर ये नहीं कहा गया है कि हम ओएमआर में करेक्शन करने जा रहे हैं। अब साफ साफ देखिए, लिखा ये गया है कि छात्रों ने गलती कर दी है ओएमआर में, जैसे कि रोल नंबर गलत हो गया, रॉन्ग सीरीज फिल हो गया, या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, या कुछ छात्रों ने गलत रॉन्ग सर्टिफिकेट सबमिट कर दिए, इनकी वजह से रिजल्ट डिले हो रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि रोल नंबर गलत है तो हम इसको सही करवा के उनका रिजल्ट जारी कर देंगे, या सीरीज गलत हो गया है तो उसको हम सही करके उनका रिजल्ट जारी कर देंगे, ऐसा नहीं है। इस पर थोड़ा सा और बीपीएससी को क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत है और कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके रिजल्ट जारी हो। इसके लिए सभी छात्रों को मांग भी करना चाहिए। ट्विटर पर एक दिन आप कैंपेन रखिए, सब लोग मिलकर एकजुट होकर कोई एक डेट डिसाइड करके कि बीपीएससी जल्द से जल्द अपना रिजल्ट जारी करे, क्योंकि मिड अक्टूबर तक काफ़ी डिले हो रहा है। और खबर ये भी आ रही है कहीं कहीं कि मिड अक्टूबर नहीं बल्कि अक्टूबर लास्ट तक रिजल्ट आएगा। तो ऐसे में काफ़ी डिले हो जाएगा और फिर छात्रों के मन में एक संशय होगा, और बीपीएससी को चाहिए कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करें ताकि जो छात्रों का विश्वास है आयोग पर वो बना रहे। तो आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लिंक है। सब लोग वहां पर आइए, एक डेट डिसाइड हो और ट्विटर पर कैंपेन हो कि सितंबर लास्ट तक नहीं तो अक्टूबर की बिल्कुल शुरुआत में रिजल्ट आप जारी कर दें। क्योंकि आप सीटेड रिजल्ट का यदि इंतजार कर रहे हैं तो रिजल्ट तो 28 को आ ही रहा है, लेकिन आप वेरिफिकेशन के लिए फिर कहेंगे कि डिजी लॉकर में इनका सर्टिफिकेट आ जाए, क्योंकि वेरीफाई वहाँ से होगा और वो काफ़ी डिले होगा, क्योंकि तुरंत डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट नहीं आता है। डीएलएड अपीयरिंग वालों का रिजल्ट तो आ गया, लेकिन उनके ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट कब आएंगे उसमें भी काफ़ी समय लगेगा, एक आध महीने 1.5 महीने लगेंगे ही लगेंगे। तो उन्हीं से तो आप वेरिफिकेशन करेंगे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट से, तो ऐसे में तो काफ़ी डिले होगा। फिलहाल आप ऑनलाइन रिजल्ट से वेरीफाई कर लीजिए और जब उनका फाइनल मार्कशीट आ जाएगा, सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो दोबारा आप वेरीफाई कर लीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बार बार रिजल्ट में डिले करना या हर बार कुछ ना कुछ करेक्शन करना, ये कहीं से भी सही नहीं है। एडमिट कार्ड में भी ये साफ साफ मेंशन था कि ओएमआर में कोई भी छेड़छाड़ मान्य नहीं होगा। आप चौथा पॉइंट देखिए, किसी भी स्थिति में एक बार अंकित उत्तर का बदलाव मान्य नहीं होगा। कोई भी काट कूट हुआ, परिवर्तन हुआ तो आपको ओएमआर अमान्य कर दिया जाएगा, इसे रद्द कर दिया जाएगा। तो फिर इसके बाद यदि ओएमआर में कुछ छेड़छाड़ होती है तो काफ़ी समस्या हो सकती है, और यदि रोल नंबर में कुछ करेक्शन हो सकता है तो आंसर में भी करेक्शन हो सकता है। छात्रों का ये कहना है कि जब आप रोल नंबर में करेक्शन कर रहे हैं तो हमको मौका दीजिए, हम आंसर में भी करेक्शन करेंगे जो हमारे क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, चीज़ों को छात्रों के हित में किया जाना चाहिए। हालांकि बीपीएससी हमेशा से ऐसा करता है, मैं बार बार कहता हूं कि बीपीएससी हर वो कोशिश करता है कि छात्रों से उसका हित हो सके, लेकिन रिजल्ट में डिले कहीं ना कहीं मन में संशय पैदा करता है। और कुछ छात्र बिहार के ये कह रहे हैं कि 8-8 लाख 10-10 लाख में सेटिंग हो रही है, कुछ छात्रों के पास कॉल जा रहे हैं। हालांकि हम इस खबर को लेकर बिल्कुल भी अवगत नहीं है, लेकिन कुछ छात्रों द्वारा ऐसा दावा किया गया। यदि आपके पास भी कोई ऐसा कॉल जाता है तो आप तुरंत उसको रिकॉर्ड करिए, उसका कंप्लेन करिए, जो नंबर से कॉल आता है उसकी सूचना दीजिए, क्योंकि आप इनके फेर में मत पड़िएगा, नहीं तो आपका ये पैसा भी खाएंगे और होना जाना कुछ नहीं है। और यदि आपके अच्छे नंबर है तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, आपका रिजल्ट आएगा। और जो ये गड़बड़ियाँ हो रही हैं या कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं तो आपको बीपीएससी को सूचित करने की ज़रूरत है। और काफ़ी छात्रों का सवाल कट ऑफ को लेकर आ रहा है कि हम कितने नंबर पर हैं तो हम सेफ अपने आप को मान सकते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों परीक्षा हुई है, काफ़ी सही तरीके से शुचितापूर्ण परीक्षा हुई है, कहीं से भी पेपर लीक या धांधली की कोई खबर नहीं आई। अब कुछ खबरें निकल कर आनी शुरू हुई हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये सारी खबरें फर्जी होंगी और बीपीएससी इस पर ध्यान दे रहा होगा और जल्द ही आपका रिजल्ट भी घोषित कर देगा। रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, चाहे डीबी में आप थोड़ा समय ही ले लीजिए, डीबी लेट कराइए, एक बार रिजल्ट आ जाएगा तो फिर उसमें कुछ हेर फेर नहीं हो पाएगा। कट ऑफ की बात करें, मैंने पहले ही बताया था कि जनरल यदि 55 नंबर तक आपका है तो आप सेफ माने जाएंगे। अनरिजर्व की बात कर रहा हूं, और महिला 50 तक यदि आप हैं तो आप परेशान ना हो, आप सेफ रहेंगे यदि कोई गड़बड़ नहीं हुआ तो। 55 से ऊपर कट ऑफ जाने का मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ी हो सकता है, क्योंकि कट ऑफ के लिए दोस्तों जो चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, सबसे पहले सीटों की संख्या जो काफ़ी अच्छी है 80,000, उसके बाद आवेदकों की संख्या, ये भी काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है जो काफ़ी कम है। 5,24,000 छात्र हैं जिसमें बीएड डीएलएड दोनों हैं, सीटेट अपीयरिंग डीएलएड अपीयरिंग सब लोग इसमें शामिल हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2.5 लाख छात्र यहाँ पर डीएलएड वाले हैं, इसमें भी काफ़ी छात्र सीटेट वाले फेल हो जाएंगे। क्योंकि आप जब परीक्षा दे रहे थे तो आपने देखा होगा कि आपके अगल बगल में जो भी छात्र थे उसमें ज़्यादातर बीएड के छात्र थे। चाहे ये डर था,
कि बीएड प्राइमरी से बाहर हो सकता है, लेकिन बहुत कम छात्रों ने एग्ज़ाम छोड़ा। जो टोटल 30% छात्रों ने परीक्षा छोड़ी है उसमें डीएलएड भी है और बीएड भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएड वालों ने एग्ज़ाम छोड़ा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरा कारण अभ्यर्थियों की संख्या का कम होना, और तीसरा जो एग्ज़ाम का लेवल था वो काफ़ी हार्ड होना। यानी कि जो भी फैक्टर हैं जिससे कट ऑफ कम होता है वही चीज़ है। सीटें ज़्यादा, अभ्यर्थी कम, पेपर का लेवल काफ़ी हार्ड, इन सब से कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। 55 के आसपास कट ऑफ जा सकता है। और जिन छात्रों का 50 से ऊपर है, 55 तक, तो आप भी परेशान मत होइएगा, आपका नंबर आ सकता है, रिज़ल्ट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। 50 के ऊपर मैं मानता हूँ कि छात्र परेशान फ़िलहाल ना हो, जो अनरिज़र्व हैं। बाकी जो रिज़र्व कैंडिडेट हैं उनके लिए तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन यदि कोई गड़बड़ी होती है तो फिर उस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। इसके लिए आपको हमें सबको आवाज़ उठाना होगा और रिज़ल्ट को लेकर मांग करना होगा कि जल्द से जल्द रिज़ल्ट घोषित किया जाए। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।